आज हमने 500 वर्षों के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखा है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस महान व्यक्ति की जिसने बीजेपी को शिखर तक पहुंचाने में और राम मंदिर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज हम बात करेंगे भारत के महान बेटों में से एक बेटे लाल कृष्ण आडवाणी की। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को अनडिवाइडेड इंडिया के कराची में हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी बचपन से ही अपना आदर्श स्वामी विवेकानंद को मानते थे, तो बचपन से ही उनके अंदर राष्ट्र और धर्म के प्रति प्रेम और वफादारी कूट कूट कर भरा था। भारत देश का चप्पा चप्पा मेरे लिए पवित्र है। लाल कृष्ण आडवाणी ने 14 साल की उम्र में ही आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था और बहुत ही जल्द वो आरएसएस के प्रचारक भी बन गए थे और आरएसएस ने उनके ऊपर विश्वास करके बहुत बड़ा दायित्व भी दे दिया था। उन्हीं के नेतृत्व में कराची में आरएसएस ने अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुका था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय भारत का बंटवारा हो गया। इस पार्टीशन से आडवाणी जी का दिल बहुत टूटा था और आडवाणी जी ने उस समय एक कसम खाई थी कि मैं आने वाले समय पे ऐसी कोई हालात पैदा न होने दूंगा कि भारत का फिर से पार्टीशन हो। भारत की सोसाइटी को मजबूत और यूनाइटेड बनाने के लिए उन्होंने भारत में भी आरएसएस ज्वाइन कर लिया। लेकिन पार्टीशन और मुस्लिम लीग की इस्लामियता को देखते हुए उन्हें इतना तो समझ में आ गया था, भारत को अगर अगले पार्टीशन से बचाना है तो हिंदुत्व को केवल सोसाइटी में नहीं राजनीति में भी मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कुछ सालों के बाद पॉलिटिकल आउटफील्ड जनसंघ को ज्वाइन कर लिया। जनसंघ के प्रति वफादारी, ईमानदारी और लगन को देखते हुए फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी उनसे बहुत इम्प्रेस हुए थे और उन्होंने उन्हें जनसंघ का बहुत बड़ा लीडर घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, उनकी रेपुटेशन और उनका समर्पण देख के 1973 में वो जनसंघ के अध्यक्ष भी बन गए थे। लेकिन उसी समय भारत में एक बड़ी घटना घट गई, इमरजेंसी, और उस पे भी आडवाणी जी ने विपक्ष के साथ मिलकर अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत को इस संकट से बाहर निकाला। 1980 के दशक में आडवाणी जी ने संघ के नेतृत्व और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर एक पार्टी की स्थापना की, जिस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी का मेन उद्देश्य था कांग्रेस के अत्याचारों से भारत को मुक्त करना और भारत को एक अखंड और शक्तिशाली देश बनाना। आडवाणी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर 80 के दशक में एक पार्टी तो खड़ी कर दी थी, लेकिन वो एक ऐसा मुद्दा ढूंढ रहे थे जिससे पूरा का पूरा देश उनसे जुड़ सके, और वो मुद्दा मिला बीजेपी को राम जन्मभूमि मूवमेंट से। धनबाद से रांची, रांची से रामगढ़, रामगढ़ से गया होता हुआ आडवाणी का रथ 21 अक्टूबर को पटना पहुंचा। 1990 के दशक में आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने डिमांड किया कि जो राम मंदिर है उसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया गया है। तो उनका जो डिमांड था वो था कि वहां पर फिर से एक भव्य और बड़ा मंदिर बनाया जाए, क्योंकि जो मस्जिद है वो सिर्फ हिंदुओं को नीचे दिखाने के लिए बनाई गई है और अब हिंदू अपनी इंसल्ट नहीं सहेगा। 91 के दशक में भी आडवाणी जी ने भी एक यात्रा निकाली जिसका नाम दिया था एकता यात्रा।
और उस एकता यात्रा में आडवाणी जी पूरे भारत को एक करने की बात कर रहे थे और जो कश्मीर पंडित है उनका सच सामने और पूरे भारत देश के सामने लाना चाहते थे कि उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है। आडवाणी जी के प्रो हिंदुत्व के आइडिया से उन्हें पूरे भारत देश में सपोर्ट मिलने लगा। उन्होंने 1990 में भी सोमनाथ से एक राम यात्रा निकाली थी जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। जब ये राम यात्रा बिहार में पहुंची तो बिहार के समस्तीपुर में इसे उस समय के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने रोक दिया और अडानी जी को जेल में बंद कर दिया। अरे कोई है घर में? अरे फोनमा बज रहा है भाई, उठाइए। बुड़बक घंटी बजता सुनाई नहीं देता। हेलो, कौन? नमस्कार लालू जी, कैसे हैं? मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। जी जी नमस्कार, कहिए। राम रथ यात्रा आपके प्रदेश में है? जी, पटना से आगे समस्तीपुर में है। रात वहीं गुजारेंगे, सुबह देवरिया निकल जाएंगे। लालू जी, देवरिया तो यूपी में है, तो इसका मतलब हुआ बिहार की सीमा में रात भर ही है। हाँ, अब मुलायम के मत्थे पड़े तो सही होगा। यूपी में तो आडवाणी जी को जाना ही है। नहीं, ये गलती मत कीजिए। यूपी में घुसते ही मुलायम आडवाणी जी को गिरफ्तार करेंगे। अरे तो ठीक है, अयोध्या की राजनीति वही संभाले। लालू जी, बात को समझिए। आप ही गिरफ्तार कीजिए, वरना मुलायम को इसका राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। ऐसा है, ठीक है, आडवाणी जी को अभी गिरफ्तार कराए दे रहे हैं। अभी नहीं, रात 2 बजे के बाद ठीक रहेगा। ये खबर अगर सुबह अखबारों में छप गई तो स्थिति नियंत्रण के बाहर हो सकती है। हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। आडवाणी जी बिहार से बाहर नहीं जा पाएंगे। तुमको भी आग तापना है? बुड़बक, जाओ, कहाँ जा रहे हो? कौन सा होता है हिंदू? क्या होता है हिंदू? हम भी हिंदू हैं। यह है जात और बिरादरी का देश है। यह है जात और बिरादरी का देश। सर, बाहर पुलिस आई हुई है और आपको गिरफ्तार करने की बात कर रही है। गिरफ्तार? और इस समय बुलाओ। हमें आदेश मिला है कि आपको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन क्यों और इस वक्त? और कानून के किस तहत? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आपको गिरफ्तार करने का ऑर्डर है। We were anticipating it. They arrested us at about 3 o'clock at night, took us by helicopter to a distant place and kept us there. लेकिन इसका जो रिजल्ट आया था वो लालू प्रसाद के अपोजिट में आया था। इस जेल के बाद आडवाणी जी लोगों के बीच और चले गए और भी पॉपुलर हो गए। इससे बीजेपी ने अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया और जिस बीजेपी को शुरुआत में सिर्फ 2 सीट मिली थी, उन्होंने 13 दिन की सरकार भी बना ली। हालांकि ये सरकार 13 दिन के बाद गिर गई, लेकिन उन्होंने जो एम्पायर खड़ा करा था उसमें आडवाणी जी का बहुत बड़ा योगदान है। आडवाणी जी के इन सब उपकारों को देखते हुए
से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, जब बीजेपी सत्ता में आई थी 2014 से, तभी से बोल दिया था कि आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। लेकिन 3 मार्च 2024 को भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की कि आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा।